माता जी अग्नि में प्रवेश कर गईं। अब यहां अगर थोड़ा और गहराई से आप समझें तो यहां जो परमात्मा की लीला दिख रही है उसमें यद्यप सम नहीं राग न रोसू। अगर सिद्धांत पर हम बात करें, वैसे सिद्धांत सुनने वाले भी कुछ बैठे हैं, तो इसमें यद्यप सम नहीं राग न रोसू का सिद्धांत है। परमात्मा सम है, ना उसमें राग है न रोस है। इसलिए वेदांतियों ने अपना जो भगवान माना है, उन्होंने कहा कि हमारा भगवान कूटस्थ है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर गतिम। तो ये जो कूटस्थ है भगवान, कूटस्थ आप समझते कि नहीं? नहीं, आप नहीं समझते, हम समझाएंगे। कूटस्थ का मतलब होता है जैसे सुनार के घर में और लोहार के घर में एक लोहा होता है, एक होता है जिससे पीटते हैं हथौड़ा, एक होता है जो पिटता है खुरपी, और एक वो जो गड़ा रहता है धमाधम धमाधम पूरे दिन पिटता है, लेकिन उस पर फर्क कुछ नहीं। क्या बोलते उसको? नेहाई। बिल्कुल ठीक, आप पहुंच गए। हम बिल्कुल ऐसी जगह दिमाग लगाएंगे कि आपको समझा के ही मानेंगे, कैसे नहीं आप समझेंगे ना। नेहाई। अच्छा, अब कल्पना करो आप, खुरपी में परिवर्तन होगा, हथौड़ी में परिवर्तन होगा, नेहाई में परिवर्तन नहीं होगा। तो भगवान क्या है? गड़े हुए लोहे की तरह है। संसार में कितने जन्म ले रहे, कितने मर रहे, कितने आ रहे, कितने जा रहे, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो तो गड़े हुए लोहे की तरह पूरा मजा ले रहा है। तो देवताओं ने प्रार्थना करते समय ये कहा, प्रभु आप गड़े हुए लोहे की तरह हैं, थोड़े से आप द्रवित हो जाओ। द्रवित समझते कि नहीं? जैसे जब खुरपी को गर्म करते हैं ना, और फिर जब मारते हैं तो उसका आकार कम ज्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं गर्म करने पे, लेकिन गड़े हुए लोहे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोले प्रभु तुम पे फर्क पड़ता नहीं, खुरपी में फर्क पड़ता है, तो तुम थोड़े से पिघल जाओ। ये कहाँ लिखा है? पढ़िए बालकांड में। प्रार्थना जब की, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान। आप थोड़े से द्रवित हो जाओ, थोड़े से गीले हो जाओ। अच्छा, तो फायदा क्या होगा? बोले फायदा ये होगा कि नाटक जीव का होता है और आप गड़े हुए लोहे की तरह मजा लेते हैं, और हम चाहते हैं नाटक तुम्हारा हो और मजा हम लें। क्या मतलब? क्या मतलब? बोले नहीं, जैसे काऊ की पत्नी मर गई, पति मर गया, घर मर गो, परिवार मर गो, तुम्हें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब उसको दुख नहीं होता होगा, वो रोता नहीं होगा? बोले हाँ रोता तो जरूर होगा। बोले तो तुम दिखाओ ना रो के, तुम भी तो दिखाओ ना। भगवान बोले तो एक बार रही, हम भी दिखा देंगे। तो जो न उसके अंदर राग है न रोष है, लेकिन वही भगवान केवल सो केवल भगतन हित लागी, और उसके अंदर दोनों चीजें आ गई। कौन कौन? राग भी आ गया और रोष भी आ गया। यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, तो देखो राग भी दिखाई दे रहा है। सपने जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। इतना बड़ा राग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, और मनऊ महाबिरही अति कामी, ऐसे रो रहे हैं। ये राग है। और रोष कब दिखाई दिया? रोष भी दिखाई दिया कब? जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आया, अब धनुष पे बाण ताने खड़े हैं, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इसका मतलब दोनों चीजें आई। यही भगवान का नाटक है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। और इसमें मैया का सहयोग है कि वो अग्नि में चली गई, निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपनी छाया छोड़ दी, और तब लक्ष्मण जी लौट के आ गए। तो लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान।
इसको लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। रावण की बहन आ गई, नाम है शूर्पणखा। आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी। शूर्पणखा का मतलब जिसके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हों। आजकल तो फैशन चला है, जिसको देखो। ये कौन सी बीमारी है नाखून रखाने की, भगवान जाने। अब नहीं, यहां तो नहीं होगा, मैं तो और कहीं की बात कर रहा हूं। कितनी गलत बात है, सोचो। नाखून रखाना चाहिए, ये गलत बात है साहब, हैं। अब अगर माताओं को बोले तो उनको नाराजगी होगी। अगर किसी सौभाग्यवती माता का, हमारे यहाँ बैठे हैं राम खिलाड़ी पंडित जी महाराज बैठे हैं, वो कहते कभी कभी ऐसी भी बातें बता दिया करो जिससे कुछ सीख लिया करें माताएं। तो हमने कहा बता देंगे, आपकी बात है तो बता देंगे। तो देखो ये सौभाग्यवती माताओं के लिए शास्त्र कहता है, बाथरूम में जब स्नान करे तो नहाते समय भी अगर उसका बाल टूट के गिरता है तो वो अशुभ माना जाएगा। सोच लो, नहाने में बाल अगर टूट के गिरे तो भी अशुभ। तो जो बाल नहीं काटना चाहिए वो तो काटेंगी, और जो नाखून काटना चाहिए सो रखाएंगी। अब बताओ, शास्त्र का विरोध ही तो करना है, और क्या मतलब। नाखून काटना चाहिए, बाल रखाना चाहिए, तो बाल काटेंगी और नाखून रखाएंगी। कितना उल्टा है। एक दिन एक लड़की कहीं कथा में थे, जगह याद नहीं है, तो वो आई कुछ चढ़ाने के लिए ऐसे, तो उसका कम से कम नाखून होगा तो 1.25 इंच का होगा। हम उसको बहुत डांटे, हमने कहा बेटा इतना बड़ा नाखून किसी को चुभेगा है। हमने कहा इसको काटिए, तुरंत काट के आओ। बोली गुरुजी अभी 1 मिनट में आती है। और वो नीचे गई और 1 मिनट में आ गई। बोली देखो अब तो नहीं है। हमने कहा नहीं है। तो हमने कहा इतने जल्दी कैसे काट लिए। बोली हम तो मोल के चिपकाएं। मोल के चिपकाएं, बताओ साहब कौन सा इसमें, ये भी कोई तरीका है। बोली मोल मिलत सो चिपकाए थी। बताओ कितनी गलत बात है। अरे भाई बच्चों को संस्कार दो, ये गलत बात है। ऐसा ये संस्कार होना चाहिए। शूर्पणखा, राम जी के जीवन में 3 माताएं हैं, सती, शिबरी, शूर्पणखा। सती ने परीक्षा ली, शूर्पणखा ने राम से अपनी समीक्षा की, और शिबरी ने यावत जीवन राम की प्रतीक्षा की। एक प्रतीक्षा कर रही है, एक समीक्षा कर रही है, राम जी के सामने खड़ी है। और कैसी बढ़िया बात कह रही है, न तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तमे तमे गुरुदे नमो तमे नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम तमे गुरुदे नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। विधि रचा विचारी। सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, और मेरे समान दुनिया में कोई नारी नहीं है। बताओ इसका दिमाग खराब है कि नहीं? खराब ही होगा। कहाँ भगवान, कहाँ शूर्पणखा भगवान से समानता कर रही। न तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अच्छा ये बात आप जिस एंगल से समझें समझ लें, लेकिन हमारे दिमाग में तो लग रहा है कि दोनों लोग बराबर। तो शूर्पणखा राम जी में क्या समानता। तो देखो समानता का एंगल देखो आप, एंगल समानता का क्या है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अब ये कथा जब आप इसको बहुत आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। राक्षसी विद्या में एक पाठ है, वो राक्षस विद्या में है। उसमें ये लिखा है, जब दुश्मन मारने से ना मरे तो क्या करे। बोले उसके साथ बहन बेटी का ब्याह कर दे।
फिर बोले जब मौका लगे तो उसका सिर काट ले। यही बात के राक्षस कोई नियम कानून तो मानते नहीं। तो सारी दुनिया रावण से डरती थी। राक्षस को न स्वतंत्र, कोई नहीं था जो स्वतंत्र हो, लेकिन एक निशाचर था, उसका नाम था विद्वत जिह्वा। वो इतना ताकतवर था, रावण उससे डरता था। तो क्या करे, उसने बहन शूर्पणखा का ब्याह कर दिया उसके साथ, और मौका लगते ही बहनोई का सिर काट लिया। शूर्पणखा विधवा हो गई। शूर्पणखा ने कहा, रावण मेरी मांग का सिंदूर तूने उजाड़ा है, मैं शूर्पणखा आज विधवा हो गई हूं और जा रही हूं लंका से, और उस दिन तक लंका में नहीं आऊंगी जब तक लंका की नारी के मांग में सिंदूर होगा। और जिस दिन पांव रखूंगी समझ लेना कि अगर मेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा तो लंका की किसी नारी को सिंदूर नहीं भरने दूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये खिसिया के चली गई थी और आज तक उसने जगह जगह घूम रही है। आज पहली बार जंगल में किसी ने कहा, निश्चरहीन करो मही। शूर्पणखा ने पता लगाया ये कौन है, इन्हीं से हमारा हिसाब खाएगा, ये हमारे बराबर है, जो ये चाहते वही हम चाहते। तो न तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। कभी कभी कल्पना करो, केवल पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव भी तो सोचो। राम जी के जीवन में पूरा चरित्र ही माताओं ने लिखा। आप कल्पना करो कि राजा विवाह होकर के अयोध्या आ गए, यहीं तक की कथा होती, इसके आगे नहीं होती। आगे क्यों हुई? माताओं की वजह से। जोड़ लो ना, बन करके रह जाते राम केवल अवधनाथ, आए अगर मंथरा बरना मगाउती। तो पहला माताओं का खेल मंथरा ने शुरू किया, और फिर मंथरा प्रयास करती भी तो भी फेल हो जाती। कैकेयी राजा दशरथ से न लेती बर, तो राम की कहानी बस अधूरी रह जाती। और फिर अगर मान लो बन चले भी जाते तो बन बन फिरते राम, बन तो न एकऊ काम, आए अगर शूर्पणखा नाक ना कटाउती। तो खेल तो माताओं ने रचा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी सहयोग है। तो आज शूर्पणखा भी अपना सहयोग करने आई है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो राम जी ने कहा कि सीते चिते कही प्रभु बाता, आहाई कुमार। तो लोगों को संदेह लगा कि लक्ष्मण जी कुंवारे होंगे। नहीं, कुमार एक शब्द है, अवस्था बोधक शब्द है, लेकिन यहां प्रयोग क्यों किया? हिंदी में 4 शब्द हैं जो उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, अर्थ अलग है चारों का। बोले कुंवार, इसका मतलब क्या हुआ? महीना। फिर एक शब्द है कुम्हार, मतलब घड़ा बनाने वाला। फिर नंबर 3 कुमार, अवस्था बोधक। फिर एक और शब्द है कुंवार, मतलब शादी नहीं हुई है। शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है। तो इसमें कुमार शब्द प्रयोग है, आहाई कुमार। तो लक्ष्मण जी से शूर्पणखा का मेल क्यों खाएगा? बोले शूर्पणखा लक्ष्मण का मतलब सेम। कैसे? शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण, आगे बोलो जस अहिनी। अहिनी मतलब क्या हुआ? अहि माने सर्प, अहिनी माने सर्पिणी, हिंदी व्याकरण में सर्पिणी। और लक्ष्मण जी कौन है? राम जी बोले आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। तुम अहिनी, वो अहाय, तुम सर्पिणी, वो सर्पराज। तो उधर हिसाब खाएगा, उधर जाओ। इधर गए वो उधर, तो हिसाब उधर है। अब लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हम उनके सेवक हैं और तुम यहां विवाह करने की बात कर रहे हो? या नहीं, वहीं जाओ। फिर राम जी के पास गई, फिर लक्ष्मण जी के पास गई।
फिर शूर्पणखा ने दिमाग लगाया कि शादी तो ये दोनों लोग करते, लेकिन ये साथ में देवी जी हैं, ये होने नहीं देंगी। ये ना हो तो ये दोनों लोग करेंगे, तो इन्हीं को ना रखा जाए। तो विकट भेष उसने एकदम भयंकर रूप रखा और जैसी जानकी जी की तरफ दौड़ी, राम जी ने लक्ष्मण जी को सिग्नल दिया कि ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा शूर्पणखा हाँ इधर आइए, हाँ अब हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो आप पहले मना क्यों कर रहे थे? लक्ष्मण जी बोले हम देख रहे थे आप कितनी डेंजर हैं, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, आप बहुत डेंजर है, आप समझ गए हम, आप हमारा काम करेंगी। तो शूर्पणखा ने कहा तो शादी आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कब करेंगे? अभी तो वो गुरु शुक्र का उदय अस्त चल रहा है, अभी तो सालक भी नहीं है। लक्ष्मण जी बोले शादी आज ही होगी, नहीं तो वो मंत्र कैसे पढ़ेंगे और वो मंडप कहाँ से आएगा? अरे लक्ष्मण जी ने कि तुम्हारो दिमाग खराब है, ये कजू पंडितन को बनियन को ब्याहो कि गड़ा नानतुआ तभी ब्याह होएगो? अरे ठाकुरन को ब्याहो, राइफल में दम ठाड़े ठाड़े ब्याह, कोई हम पंडित बनिए थोड़े क्यों गड़ा नानतुआ होगा सा? पर काहे के ठाकुर अब हाल होगा विवाह 1 मिनट में, ऐसे थोड़ी होता। शूर्पणखा बोली तो हम वो जैसे ब्यूटी पार्लर कौन करेगा? लक्ष्मण जी बोले हम ऐसा करेंगे जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। अबे हाल देखो साहब, ऐसा जाने कौन सा लक्ष्मण जी पे औजार था, हमने बहुत इस पे मनन किया, निकल ही नहीं रहा है। तलवार थी नहीं, बाण था नहीं, माने कौन आइडिया से चलाया? एक ही से 2 काट दिए साहब। लक्ष्मण अति लाघव सोई नाक कान बिनु, एक ही में नाक और कान दोनों काट दिए। कौन सा औजार होगा जो ऐसे हिसाब से चला होगा कि एक ही में दोनों काट दिए हों? तो हमें तो ये लगता है साहब कि ऐसा कोई औजार पहले तो था नहीं, लेकिन आजकल जरूर आप लोगों के घर में होता है, बरसीम काटने वाला वही होगा। तो ऐसे ही साफ किया होगा लक्ष्मण जी ने, एक ही में दोनों काट दिए। अच्छा, एक आदमी कह रहा था कि गुरुजी नाक क्यों काटी? हाथ पैर काट देते। हाँ, हाथ पैर काट देते। हमने कहा नहीं, ये गलत होता। तो नाक काटने से मतलब क्या है? मैंने कहा कि शब्द है, अब देखो शब्द है, लड़की के हाथ ना हो शादी हो जाएगी, होती है बहुत बेटियों की हुई। पाँव ना हो शादी हो जाएगी। अच्छा, आंख भी ना हो शादी हो जाती है, और एक चीज ना हो शादी नहीं होगी। अब शब्द पे ध्यान देना, हम लोग तो शब्द पे चिंतन करते हैं। जैसे कोई कहने लगे तुम शादी कर लो, बहुत बड़ा आदमी है, रुपया 10 लाख देगा, तो आदमी बहुत बड़ा है, लेकिन एक बात बताएं, हाँ नाक वालों नहीं है, बोले तो ना करें, हम फिर ही ना करें, नाक वालों हो साहब। देखो नाक समझ रहे कि नाक एक शब्द है, नाक कोई ये नहीं, ये नाक नहीं है। और कोई कहने लगे देखो बाप रुपया ना है, लेकिन आदमी नाक वालों, बाको 10 गांव में नाव है, आदमी नाक वालों, इसका मतलब नाक होए, और जिसके नाक ही ना हो फिर उसका। तो ये शूर्पणखा का नाक काटने का मतलब है, ये इशारा है, ये रावण के लिए चुनौती है। गई वहां से खरदूषण तसरा के पास, खरदूषण से कहा, खरदूषण ने कहा कि ये छोटे छोटे बच्चों ने इतना बड़ा काम कर दिया, अभी जा रहे हैं हम। हमारा 14,000 सेना लेकर खरदूषण तसरा चले। ये खरगोन में युद्ध हुआ, खरगोन MP में है, ओंकारेश्वर कभी जाओ खरगोन, तो वहीं खरदूषण तसरा गए। बहुत वीर था और पल भर में मारे गए। गड़बड़ क्या हो गया? देखो कुछ जगह पूजा पाठ करके ही चलना चाहिए, ये हमारा वेद कहता है, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इसमें भगवान की पूजा करके चलना चाहिए। आज भी हमारी भारतीय सेना का नियम है, कोई भी युद्ध होता है, जो लोग सेना में हैं उनको पता है, हर जितने रेजिमेंट होंगे, हर एक रेजिमेंट में पूजा का विधान अलग है। धर्म गुरु होगा, अब बिना पूजा पाठ किए कोई युद्ध आगे नहीं बढ़ता है, नियम है। तो इनको पूजा पाठ करना चाहिए। तो सगुन तो किया नहीं, एक और गड़बड़ कर लिया। अब यही तो निशाचर शूर्पणखा से कहा कि तू आगे चल, आगे आगे बता कहाँ है, आगे बता।
और सूप नखा आगे कर लीनी, अशुभ भेष सुख नासाहीनी। उसको देखने से ही महाराज असगुन होगा। वो आगे आगे जा रही थी, वो तो चाहती थी कि साहब ये मारे जाए, आगे आगे बोले इधर ही चलो। उनकी मौत बुला रही थी उनको। अब राम जी ने देखा धुआं देख खरदूषण क्रेरा, तो लक्ष्मण जी से कहा ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। लक्ष्मण जी चले गए, राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया। खरदूषण ये मत समझ लेना कि हम कोई डरने धमकने वाले हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। खरदूषण ने कहा यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। बद योग्य तो नहीं लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे जैसा सुंदर कौन होगा। राम जी बोले तो हम तुम्हें अपना रूप दे रहे। 14,000 को राम जी ने अपना रूप दे दिया, सब राम बन गए। और राम जी ने कुछ नहीं किया, चूंकि उन पे शीशा था नहीं, सामने वाला राम ही दिखता था, उसी को उठा के मारते थे। अपने आप सही में 14,000 मर गए। भगवान जी से पूछा कि आपने किसी को मारा नहीं, ये अपने आप क्यों मर गए। राम जी बोले हमारी तो बदनामी लोगों ने उड़ाई है, हम आज तक किसी को नहीं मारते। राम न मारे काहू को, ना हत्यारे राम, ये तो अपने ते मर जाते हैं करी करी खोटे काम। दुनिया अपने आप मर रही, हम काहे को किसी को मारेंगे। खरदूषण का तो काम हो गया। अब पहुंच गई लंका। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे जीते जी कटी कटी बहन की नाक, तेरे जीते जी कटी कटी बहन की नाक। भाई दो तपसी राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमारा एक सीता नामी सुकुमारी नारी ल्याए। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा, नारी से मिलना चाहा। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने कुछ मुझसे छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले रह गई सोना के कान वाली, फिर मेरे कान कतर डाले रह गई सोना के कान वाली। जिस रावण ने 64 युग राज्य किया हो, जिसकी इतना आतंक जिसका रहा हो, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। किसी की बहन बेटी को सुंदर देख लेता है तो घर से उठा लेता है। ऐसा आतंक जिसका रहा हो, 64 युग राज्य कर चुका हो। और जब शूर्पणखा ने उसको कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसने कहा कि खरदूषण से नहीं कहा, तो बोले वो तो मारे गए। पसीना आ गया रावण को, खरदूषण को मार दिया, ये तो बड़ा कठिन बात है। खैर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। जो भगवंत लीन अवतार, जो भगवंत लीन अवतार, सुर रंजन भंजन सूर्य रंजन भंजन बहिभारा। तो मैं जा
हरि करी हो। जो भगवंत लीन अवतार, जो भगवंत, जो भगवंत लीन अवतार। जो भगवंत अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं अब जरूर जाऊंगा। अब जो लोग राम और रावण दोनों विषय में जानना चाहते हैं तो देखो, कथा का मतलब है कि एक पक्ष से नहीं हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमें उठाना पड़ेगा। तो दोनों को समझना है, ये जरूरी बात है। इधर आइए भाई, ये आप लोग इधर आइए, बच्चे कुल इधर इधर आओ। नारायण, आज कार्यकर्ताओं को ये तो छूट है, कहीं भी बिठा दें, कोई मना नहीं है, किसी जगह बिठा दें, लेकिन बस आगे किसी को ना भेजें। बाकी आज मनाही नहीं है, जहां जगह मिले बिठा दो। अब जगह ही भगवान की इच्छा से, देखो कहाँ पीछे आप देख भी नहीं पा रहे, हम तो यहाँ से देख भी रहे, पीछे तक कहीं जगह नहीं है।